बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है। जैसे ही इस महीने का आगाज़ होता है तो अहले इस्लाम अपनी अक़ीदतों, अपनी मोहब्बतों का इज़हार अहले बैत किराम सलवातुल्लाह ताला अला नबीना व अलैहिम से करते हैं और उनके तज़किरे जमीला से अपने ईमान को जिला बख्शने की कोशिश करते हैं। तो इन पाकीज़ा अय्याम में हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं अइम्मा अहले बैत अतहार के तारुफ़ का, कि अइम्मा अहले बैत अतहार का तारुफ़ पेश किया जाए। उनके जो चुनिदा अफराद हैं, जो उनके ख़वास अफराद हैं और जिनका इस उम्मत के ऊपर एहसान है, उनके बारे में अपनी आवाम को आगाह किया जाए, अवाम अहले सुन्नत को आगाह किया जाए कि उनका इल्मी मकाम व मर्तबा और उनका ज़ुहद व तक़वा और उनकी तालीमात क्या थी और किस तरह उन्होंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और दीन इस्लाम को घर घर तक पहुँचाने के लिए और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए किस तरह से वो कमर बस्ता रहे और किस किस तरह के मुसाइब व आलाम का उन्होंने सामना किया। चूँकि हमारी आवाम को इन चीज़ों से बहुत दूर रखा गया है और अफ़सोस सद अफ़सोस कि हम अपने उन मुहसिनीन को भूल चुके हैं और हमें उनके बारे में इल्म ही नहीं है, और जो फ़ज़ाइल बयान किए भी जाते हैं, जिस तरह बयान करने का हक़ है, हम उस तरह से बयान नहीं करते। तो इसलिए ये वक्त की ज़रूरत है कि उम्मत को इन ख़ास अफराद के बारे में आगाह किया जाए और उम्मत को इनकी तालीमात से रोशनास करवाया जाए। तो आज हम आगाज़ कर रहे हैं अइम्मा अहले बैत अतहार में से 11वें इमाम हसन अस्करी अला नबीना व अलैहिस्सलाम से, जो कि इमाम महदी से पहले उम्मत के 11वें इमाम हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपका इल्मी मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है और आप हज़रत इमाम अली अल हादी उनके बेटे हैं, जो इमाम अली नकी के लक़ब से मशहूर हैं। और हज़रत इमाम हसन अस्करी की विलादत बासआदत 8 रबी सानी 232 हिजरी मदीने मुनव्वरा में आपकी विलादत बासआदत हुई। लेकिन आप बचपने की ही उम्र में मुसाइब व आलाम का शिकार हो चुके थे और आपको मुसीबतों से गुज़रना पड़ा। चूँकि आपके वालिद गिरामी हज़रत इमाम अली नकी को वक्त का जो हाकिम अलमुतवक्किल था, उसने जिलावतनी पे मजबूर करते हुए उसने उनको सरमन राय के अंदर बुला के वहाँ पे जिलावतन कर दिया था और आपको वहाँ पे कैद में डाल दिया था, आपका वहाँ पे मुहासरा कर लिया था और आपकी सख्त और कड़ी निगरानी की जा रही थी। इसलिए जब हज़रत इमाम हसन अस्करी बचपने में ही थे तो उनको उनके वालिद गिरामी के साथ वक्त के अब्बासी खलीफा ने बुला के कैदो बंद की सोबतों में डाल दिया था और आपको वहाँ पे मुशक्क़तें बर्दाश्त करना पड़ी। आपका ज़िक्र और आपके महासिन जमीला इसलिए भी तारीख़ में कम ज़िक्र किए गए हैं, अगरचे अहले सुन्नत की कुतुब मोतबर्रा के अंदर आपकी सीरत मुबारका का तज़किरा मिलता है, लेकिन आपके तज़किरे खैर उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने दीगर आइम्माए किराम और दीगर अफराद की हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी अक्सर ज़िंदगी सोबतों के अंदर गुजरी और अक्सर ज़िंदगी आपकी सख्त मुआसरे, सख्त तंगी और मुसाइब के अंदर गुजरी और ज़्यादातर आपकी जो हयात मुबारका थी वो कैदो बंद की सोबतों में ही गुजरी। इसीलिए आपके तज़किरे खैर बहुत कम उम्मत तक पहुँचे हैं। बचपन से ही इस कदर मुत्तकी थे कि इमाम इब्न हजर हैसमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मक्की ने अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहर्रका के अंदर नकल फरमाया कि जब आप बचपन में थे तो एक मर्तबा बहलोल दाना का आपके करीब से गुज़र हुआ, तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे और हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आप एक तरफ पे किनारे पे खड़े रो रहे थे। तो उन्होंने ये समझा कि शायद इनके पास खेलने के लिए खिलौना नहीं है या बच्चे इनको अपने साथ खेलने नहीं दे रहे, इसलिए रो रहे हैं। तो हज़रत बहलोल दाना इनके पास आए और इनसे पूछा कि ए बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? तो आपने आगे से जवाब दिया कि ए बहलोल दाना, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये जो दुनिया है
ये खेल कूद के लिए नहीं बनी है, बल्कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है, और क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। तो आपने ये आया मुबारका तिलावत की। हज़रत बहलूल दाना को आपकी इल्मी वजाहत और मकाम व मर्तबे का पता चला। फिर आपने इनसे कहा कि ए बच्चे, आपको क्या खौफ है, हालांकि आप तो बचपन में हैं, और आपने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से आप इतने रो रहे हैं। आप तो हालांकि बचपन में हैं, और बचपन में इंसान मासूम होता है। तो आपने फरमाया कि क्या मैंने देखा है कि जब मेरी वालदा लकड़ियाँ जलाती हैं तो वो बड़ी लकड़ियों को भड़काने के लिए साथ छोटी लकड़ियाँ भी जलाती हैं, तो आग को भड़काने के लिए। तो इसलिए मैं डरता हूँ कि कहीं अल्लाह ताला हम छोटों को जहन्नुम में न डाल दे, आग को ज़्यादा तेज़ करने के लिए। तो हज़रत बहलूल दाना ने फिर इनसे कहा कि आप मुझे नसीहतें करें। तो आपने उनको नसीहतें फरमाई। तो इस बात से पता चलता है कि अहले बैत किराम बचपन में ही किस कदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रखने वाली हस्तियाँ थीं। और हज़रत हसन अस्करी कितना अल्लाह का खौफ रखते थे कि बचपन में ही आप अल्लाह की याद में रोया करते थे। ये आपका ज़ुहद, वरा और तक़वा है। और उन अफराद ने किस तरह से अपनी औलादों की तरबियत की थी, हम कुर्बान जाएँ उस खानवादे के ऊपर। और आज हमारी औलादें हैं कि हम उनकी तरबियत किस तरह से करते हैं कि जिन्हें दीन इस्लाम की बुनियादी अहकामात का पता ही नहीं है। और एक वो हस्तियाँ थी कि जिनके सुन्नत पे ये एहसान है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बावजूद अपनी औलादों की तरबियत इस तरह से फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि उनको उम्मत की इस्लाह के लिए चुना हुआ था, तो उनकी बचपन से ही इस तरह की निगरानी और परवरिश की गई कि वो बचपन से ही खौफ खुदा में रोने वाले थे। तो ये इससे हमें सबक सीखना चाहिए। इसी तरह इमाम इब्न हजर हैसमी ने ही आपका एक और वाक़या नकल फरमाया है। आपके वालिद गिरामी की विसाल के बाद आपको जब कैद में डाला गया, तो उस वक्त का साली हो गई और बारिश नहीं बरस रही थी। तो जो शहर के यहूद व नसारा थे वो सारे इकट्ठे हुए, और वो अपने एक राहिब के पास गए और उससे कहा कि तुम कुछ करो, बारिश नहीं हो रही है। तो उनका जो राहिब था वो बाहर निकला, और उसके बाहर आया, और हुजूम भी उसके साथ बाहर आया लोगों का। तो वो राहिब अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता तो बारिश बरस जाती थी। तो बहुत सारे जो लोग थे मुसलमान, वो बदज़न हो गए, और कई उनमें से मुर्तद हो गए उस राहिब को देखते हुए कि राहिब की बरकत की वजह से बारिश बरस रही है। उन्होंने ये गुमान किया और वो इस्लाम से फिर गए। तो खलीफा को ये खौफ लाहिक हुआ कि कहीं जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा कुफर की तरफ ना चली जाए। तो उसने इस खौफ से हज़रत इमाम हसन अस्करी को तलब किया और उनसे कहा कि आप अपने नाना की उम्मत को बचा आप ही सकते हैं, अब आप इनको बचाएं, इनके ईमान जाने का ख़तरा है। तो हज़रत इमाम हसन अस्करी ने फरमाया कि ठीक है, कल आप मुझे इजाज़त दो, मुझे छोड़ दो, तो कल मैं बाहर निकलूँगा और यहाँ से आप मुझे कैद से आज़ाद करो। तो जब उनको कैद से आज़ाद किया तो वो बाहर तशरीफ़ लाए, और यहूदी राहिब भी आया। तो जब उसने आके दोबारा बारिश बरसाने की कोशिश की, तो आपने उसका जो हाथ था उसको पकड़ लिया और आपने कहा कि अब तुम दुआ मांगो। अब तो जब उसने हाथ ऊपर किए तो बारिश नहीं बरसी बल्कि सूरज निकल आया। तो खलीफा वक्त ने आपसे पूछा कि ये क्या माजरा है। तो आपने फरमाया ये जो यहूदी राहिब है इसके हाथ में किसी नबी की हड्डियां हैं, और जब किसी नबी की हड्डियां आसमान के सामने ज़ाहिर कर दी जाएं तो आसमान से मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जब खलीफा वक्त ने तहकीक की तो इसी तरह से निकला कि वाक़तन उसके पास किसी नबी की हड्डियां मौजूद थीं। तो आपके इल्म का ये आलम था, और आप इतने बड़े आलिम और मुत्तकी थे कि इमाम इब्न जौज़ी ने आपके बारे में लिखा है कि आप अलैहिस्सलाम इमाम थे, आलिम थे और सिक्का थे। तलहा बिन मोहम्मद शाफ़िई अल-मुतवफ़्फ़ा 652 हिजरी, उन्होंने लिखा है कि आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब इस कदर बुलंद थे और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आली मकाम और आली मर्तबा अता फ़रमाया था कि ज़माना लाख कोशिशों के बावजूद आपके फ़ज़ाइल को कम नहीं कर सका, और आपके फ़ज़ाइल और आपकी मोहब्बत उम्मत के दिलों में ज़िंदा है। आपने सारी ज़िंदगी सोबतों और कैद बंद की मशक्क़तों को बर्दाश्त करने के बावजूद उम्मत की अखलाकी और रूहानी तरबियत से रूगिरदानी नहीं फरमाई, और सारी ज़िंदगी उम्मत की इस्लाह का काम सर अंजाम देते रहे। जहाँ तक कि इमाम इब्न हजर हैसमी ने लिखा है कि जब
उनका वराइब के साथ वाला वाक़या पेश आया, तो उसके बाद वक्त के खलीफा ने आपको कैद से आज़ाद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद आपको सख्त हिसार में रखा जाता था, लोगों से मिलने की आपको इजाज़त नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद आप अपने घर में ही तालीम देते रहे और लोगों को तालीम से आश्कार करते रहे, और वक्त के कई बड़े बड़े आइम्मा आपकी बारगाह में हाजिर होके इल्म हासिल करते रहे। और आपका एक और मशहूर वाक़या यूँ भी है कि एक शख्स ने, जो कि फ़लसफ़ी ज़हन का था, उसने कुरान मजीद की आयात के तारुज़ को बुनियाद बनाकर कुरान मजीद के रद्द में किताब लिखने की कोशिश की। तो आपको पता चल गया, आपके पास अचानक उसके कुछ तलबा आए, तो आपने उनसे बात की कि तुम उस शख्स को इस किस्म की हरकत से रोक क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने अर्ज़ की कि ए इमाम वक्त, हम तो तलिब इल्म हैं, हम उनके सामने, उस शख्स के सामने कैसे बात कर सकते हैं। तो आपने फरमाया कि मैं कुछ दलाइल तुम्हें बताता हूँ, वो तो उसे उसके सामने कह सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें बताएं, हम उसके आगे वो दलीलें रखेंगे। आपने कुछ कुरान मजीद की आयत के हवाले से उनको दलाइल सिखा के भेज दिया। जब वो वहाँ पे गए तो अपने उस्ताद के साथ इधर उधर की बातें करने के बाद उसके सामने ये दलाइल पेश किए, तो उसने इन दलाइल को सुन के उनके दलाइल को तस्लीम कर लिया और उसने ऐसी किताब लिखने का अपना इरादा बदल दिया। और फिर उसने पूछा कि तुम्हें यह किसने सिखाया, ये हो नहीं सकता कि तुम इतने ज़्यादा ज़हीन हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे अपने जहनों में ये दलाइल आए थे, लेकिन उस्ताद के इसरार के ऊपर फिर उन्हें बताना पड़ा कि ये हमें इमाम हसन अस्करी ने बताए हैं। तो फिर वो शख्स इमाम हसन अस्करी की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने कहा कि ये जो इल्म है ये सिर्फ़ सादात किराम और अहले बैत अतहार ही को अल्लाह ने अता फ़रमाया हुआ है, और इस तरह की इल्म की बातें उनके अलावा कोई और नहीं जानते। तो ये इल्म था जो अल्लाह ने आइम्मा अहले बैत अतहार को और सादात किराम को अता फ़रमाया हुआ था, और उनका जो इल्म था वो उन्होंने हर हाल में उम्मत तक पहुँचाने की कोशिश की है। सोबतें बर्दाश्त की, कैदोबंद की मशक्क़तें बर्दाश्त की, मुहासरों की मशक्क़तें बर्दाश्त की, अपने घरों में नज़रबंद किए गए, लेकिन इसके बावजूद आपने इस उम्मत की इस्लाह का काम और आपने इस उम्मत की इस्लाह करने में कोई कमी और कोई कजी और कोई कोताही कतअन नहीं की, और उम्मत की हमेशा इस्लाह फरमाते रहे। और फिर आपको 28 साल की उम्र में खलीफा वक्त ने जहर दिलवा के शहीद करवा दिया, चूँकि खलीफा वक्त को ये ख़तरा था कि आप अगर ज़िंदा रहे तो किसी भी वक्त हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो ये 260 हिजरी में आपका विसाल मुबारक हुआ है। अब आप जायज़ा लगाएं कि ये अहले बैत अतहार के साथ मुज़ालिम का अंदाज़ा आप लगाएं इस बात से कि करबला हुई है 61 हिजरी में। 61 हिजरी से लेके 261 हिजरी तक 2 सदियाँ लगातार अहले बैत इस किस्म की सोबतें और मशक्क़तें बर्दाश्त करते रहे, और इनके इस कदर ख़वासुल ख़ास अफराद को भी इतनी सोबतों में रखा गया और सादात किराम के साथ ये अज़ियतें अपनाई गईं और उन्हें कितनी मुश्किलात में डाला गया, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 2 सदियाँ लगातार ये मामलात होते रहे। सिर्फ 2 सदियाँ ही नहीं बल्कि इसके बाद भी कई सदियों तक ये जुल्म का सिलसिला जारी रहा कि अहले बैत अतहार को जहाँ पे अपना नाम ज़ाहिर करना और अपना सैयद होना ज़ाहिर करना भी दुश्वार था, तो ये उस वक्त के हुक्मरानों की और यजीद की औलाद और उसके पैरोकार हुक्मरानों की और मरवान की औलाद और उसके पैरोकार हुक्मरानों का ये रवैया था और ये रविश थी। तो ये हमारे अइम्मा किराम हैं, हमें इनकी तालीमात, इनकी ज़िंदगियों से सबक हासिल करना चाहिए और हमें इनकी ज़िंदगियों को अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन महबूबान खुदा के साथ और इन आइम्मा किराम के साथ अपनी अकीदतें दोनों जानों में वाबस्ता रखने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें सही मानों में अहले सुन्नत के मनहज पे रहते हुए अइम्मा अहले बैत अतहार और अहले बैत किराम और सहाबे किराम का अदब करने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा।